जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कुछ क्वेश्चन जिसमें से आपको वर्ब चूज करना होगा। ठीक है, तो आप लोग पिछले क्लास से मेरे पास पढ़ रहे हैं। आप लोग अगर वर्ब 1 से पढ़ रहे हैं तो ये क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हैं, तो आप लोग टेंशन मत लेना। और देखो इधर, आप मैं गारंटी लेता हूँ कि अगर आप लोग वर्ब 1 से देख रहे हैं तो ये क्वेश्चन आप हल कर दोगे और इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल देखना कैसा बढ़ता है। तो ठीक है, तो बिना समय गवाते हुए आपका स्क्रीन के ऊपर ये देखो, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि वर्ब्स क्या होता है। मतलब किसी भी कार्य को करने या कोई भी कार्य होता है या किसी का अवस्था अधिकार को बताता हो तो वो वर्ब होता है। ठीक है, एक होता है मेन वर्ब, एक होता है हेल्पिंग वर्ब। अगर जिसमें सब्जेक्ट के बाद एक ही वर्ब रहे तो वही मेन वर्ब होता है। जिसमें डबल वर्ब रहे, जिसमें एक वर्ब रहेगा सब्जेक्ट के बाद एक ही वर्ब रहे तो वो होता है मेन वर्ब। और सब्जेक्ट के बाद अगर एक वर्ब रहे, अगर दो वर्ब डबल वर्ब रहे तो एक होता है सब्जेक्ट के साथ वाला हेल्पिंग वर्ब और दूसरा होता है मेन वर्ब, चाहे कितना भी हो। ठीक है, एक ही मेन वर्ब होगा। याद रखिए, सब्जेक्ट में सेंटेंस में कितना भी वर्ब रहे, मेन वर्ब हमेशा एक ही होता है और उसके बाद जो बचता है वो हो जाता है हेल्पिंग वर्ब। अगर आप लोग पीछे से क्लास नहीं देखे हैं तो मेरा वर्ब 1 का नाम का चैप्टर होगा, वहां से आप लोग जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में इंग्लिश ग्रामर का नाम से सेव होगा, वहां से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो बिना समय गवाते हुए आपका स्क्रीन पे रहा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं कि स्क्रीन पे ये है, मैं भी देख लेता हूँ क्या है। ही रीड्स है, तो ही रीड्स सिर्फ एक ही वर्ब है, याद रखना। ही रीड्स सिर्फ एक ही वर्ब है, याद रखो। देखो इधर आराम से देखो, कोई जल्दबाजी नहीं है। ही रीड्स सिर्फ एक ही वर्ब है, तो रीड्स तो सिर्फ एक ही वर्ब है ना, तो ये क्या हो जाएगा, इधर देखो, ही रीड्स। अब बताओ इसमें से पिक आउट करना है तो कौन सा होगा वर्ब? इसमें कौन सा है? एक हेल्पिंग वर्ब, एक मॉडल वर्ब। ठीक है, आप एग्जांपल भी देख सकते हैं मैं कैसे बताया हूं। ठीक है, मेन वर्ब एक हेल्पिंग वर्ब, एक मेन वर्ब। ठीक है, तो देखो इधर ही रीड्स पहला है ना, ही रीड्स, तो इसमें ही तो प्रोनाउन हो गया। और रीड्स कौन सा वर्ब होगा, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब होगा? ठीक है, तो ये होगा कौन सा वर्ब होगा, ये होगा मेन वर्ब। ये क्या हो गया, मेन वर्ब। देखो अगर आप लोग नहीं देखे हो मेरा क्लास, अगर आप लोग नहीं देखे हो, अगर आप लोग पीछे से अचानक आके देखोगे तो ये क्वेश्चन आप सोल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, इसीलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि मेरा पीछे वाला क्लास जाके देखो तो ये चीज समझ में आएगा। वर्ब 1 से चैप्टर होगा, वहां से मैं इंग्लिश ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच से ही बताया हूँ। ठीक है, आप इंग्लिश एकदम बेसिक लेवल से मैं बता रहा हूँ, चाहे आप अंग्रेजी में एकदम बिल्कुल ही कमजोर हो आपको समझ में आएगा, ये मेरा गारंटी है। आप वहां से एक कंडीशन है आपको देखना होगा। ठीक है, तो देखो इधर आपका क्वेश्चन है यहाँ पे ही रीड्स, तो ही रीड्स इसमें से कौन सा वर्ब होगा बोलो? ठीक है, ही रीड्स, तो रीड्स क्या हो गया, मेन वर्ब, क्योंकि इसमें एक ही वर्ब है तो रीड्स हो गया मेन वर्ब। इस तरह से आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोग के साथ, देखिए इधर, ही इज रीडिंग। देखो इधर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही इज रीडिंग। देखो इधर, ही इज रीडिंग। चलो बताओ इसमें से कौन सा क्वेश्चन है, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं उधर लगा हुआ है क्वेश्चन, तो ही इज रीडिंग। तो देखो इज क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब, और ये रीडिंग क्या हो गया, मेन वर्ब, क्योंकि इसमें दो वर्ब है कि नहीं। ही एक इज हो गया हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब हमेशा एक ही रहता है, याद रखना। जो अंतिम में जो होता है मुख्य क्रिया जो होता है वही मेन वर्ब हो गया। ठीक है, और ये इसी को बोलते हैं एक्सिलरी वर्ब। एक्सिलरी वर्ब होता है कितना, 24 जो मैं बताया था पीछे वाला क्लास में, आप लोग जाके देखो। वर्ब्स का पार्ट 2 होगा, उसमें जाके देखो, आपको समझ में आ जाएगा यूजेस ऑफ वर्ब्स, ऐसे टाइटल लिया होगा फोटो मेरा। ठीक है, एक बार मैं देख लेता हूं आप लोग को सही दिखाई दे रहा है कि नहीं। हाँ, आप लोग को सही दिखाई दे रहा। अब देखो ही इज रीडिंग, एच भी से मतलब हेल्पिंग वर्ब हुआ, और रीडिंग यानी एम भी से मॉडल मेन वर्ब। ठीक है, ये क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये है इज है हेल्पिंग वर्ब और रीडिंग क्या हो गया, मेन वर्ब। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आप लोग देख सकते हो नंबर 3 में क्या, ही इज ए स्टूडेंट। देखो नंबर 3 में क्या है, ही इज अ स्टूडेंट, वह एक विद्यार्थी है। इसका हिंदी क्या हुआ, वह एक विद्यार्थी है। ठीक है, तो देखो इधर ही इज ए स्टूडेंट, इसमें से बताओ कौन सा हो गया मेन वर्ब। ये सिर्फ एक ही को वर्ब है ना, इसमें देखो डबल वर्ब नहीं है। स्टूडेंट क्या हो गया, विद्यार्थी क्या हो गया, ये नाउन हो गया ना, इसको वर्ब मत बोल देना। वर्ब मतलब क्या होता है, जिसमें कोई भी कार्य हो रहा, कोई भी एक्शन वर्ड जिसमें ना लगा हो, खेलना कूदना मारना दौड़ना पीटना पटकना बोलना सुनना ये सब सोना, ये सब क्या वर्ब ही है। तो ही
इज मतलब हो रहा, ही इज, वह एक स्टूडेंट है, हो रहा ना, है अवस्था है, ही इज, तो इसमें इज क्या हो गया, यही मेन वर्ब हो गया, क्या हो गया, ये मेन वर्ब हो गया, क्या हो गया, मेन वर्ब, देखो मेन वर्ब, ये हो गया। ये 3 क्वेश्चन में सोल्व कर दिया। नंबर 4 में आप लोग देख सकते हैं क्या लिखा है, आर यू ए डॉक्टर, देखो इधर आर, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, आर यू अ डॉक्टर, ठीक है, ये क्या है, आर यू ए डॉक्टर, आप एक डॉक्टर है, ठीक है, आर यू ए डॉक्टर। अब देखो इधर आर यू ए डॉक्टर, चाहे कोई भी सेंटेंस हो, इंट्रोगेटिव हो, डब्ल्यूएच वर्ड हो, अगर सेंटेंस रहेगा तो उसमें वर्ब होगा ही ना भाई, वर्ब तो होना ही है ना। तो देखो इधर आर यू अ डॉक्टर, आर है तो इसमें आर कौन सा वर्ब हो गया, बोलो आर कौन सा वर्ब हो जाएगा, आर हो जाएगा, आर कौन सा वर्ब होगा, आर होगा मेन वर्ब, होगा ना, आर क्या होगा, मेन वर्ब। आप लोग चाहे तो स्क्रीन पे देख सकते हैं, तब तक के लिए देखो स्क्रीन पे अच्छी तरह से देख लो, आर यू ए डॉक्टर, ये आर हो गया मेन वर्ब, इसमें 2 को वर्ब रहता तो हम लोग को पता चलता कि कौन हेल्पिंग वर्ब है और कौन मेन वर्ब है। तो इसको मैं मिटा के नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व कराता हूं, ठीक है। तो इसको देखो आगे, आर यू ए डॉक्टर के बाद क्या लिखा होगा, आर यू कमिंग टुडे। अब इसमें आप लोग बताओ कि कौन सा मेन वर्ब है, कौन सा हेल्पिंग वर्ब है। चलो आप लोग बहुत तेज हो चुके हैं तो आप लोग बता सकते हैं, मेरे पास अगर शुरू से वीडियो देख रहे हो तो चलो मैं लिख देता हूँ, यहाँ स्क्रीन पे भी आप लोग देख सकते हैं, आर यू कमिंग टुडे, क्या है, आर यू कमिंग टुडे। तो देखो इधर आर यू कमिंग टुडे, आर क्या हो गया, आर यू कमिंग टुडे, तो आर इसमें क्या हो गया, आर इसमें हो गया हेल्पिंग वर्ब, क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब, और कमिंग क्या हो गया, मेन वर्ब, कमिंग क्या हो गया, मेन वर्ब। आर यू कमिंग टुडे, यहाँ पे लिखा होगा आर यू कमिंग टुडे, आर यू कमिंग टुडे, इसका मतलब ये हुआ कि क्या आप आज आ रहे हैं, क्या आप आज आ रहे हैं। तो इसमें देखो आर है और कमिंग भी है, तो इसमें मेन वर्ब कौन सा हो गया, मेन वर्ब जो हम लोग करते हैं डेली यूजेस। अगर डबल वर्ब है ये एक्सिलरी वर्ब है, अगर आप ये नहीं समझ रहे हो ना तो आप मेरा पीछे वाला क्लास देखो, पीछे वाला वीडियो देखो, तो ये समझ में आएगा। आप कितना भी कमजोर हो, आप कितना भी कमजोर हो अंग्रेजी में, आप पहले से जाके मेरा एक क्लास जो है वर्ब 1 वर्ब 2 और ये वर्ब 3 है, ठीक है, वर्ब का मतलब कि पार्ट 3 है ये, वर्ब 2 आप देखोगे, वर्ब 1 देखोगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा कि कैसे क्वेश्चन पिक आउट करना है और मैं क्या क्या बताया हूँ, ठीक है, नहीं तो नहीं समझ में आएगा, ठीक है। आप अचानक आओगे तो नहीं आएगा, आपको भी खराब लगेगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आप लोग पीछे से जाके देखो, तब समझ में आ जाएगा, आप लोग को कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा। और आप लोग बोलते हो ना कि नहीं होता है एसएससी में क्वेश्चन, ये चीज नहीं समझ में आता, देखना आप लोग को कैसे कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और आप लोग क्वेश्चन भी करोगे, ठीक है। ये मैं छोटा सा ट्रेलर दिया हूँ, ठीक है, ये बड़ा सा नहीं है, ये छोटा सा ही ट्रेलर है, ठीक है। तो देखो इधर आर यू कमिंग टुडे, क्या आप आज आ रहे हो, इसका मतलब ये हुआ। तो आर क्या हो, हेल्पिंग वर्ब हो गया, कमिंग क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आर यू कमिंग टुडे के बाद क्या होगा, देखो ही कैन डू, नेक्स्ट क्वेश्चन ही कैन डू, कितना नंबर क्वेश्चन है, ही कैन डू, नंबर 6 नंबर है, ये 5 था, नंबर 6 है, ही कैन डू। अब इसमें बताओ, वह कर सकता है, वह कर सकता है, इसका मतलब यही हुआ ना, ही कैन डू, ये मॉडल्स वर्ब है, लेकिन इसका मतलब हुआ वह कर सकता है। तो इसका बताओ, आप लोग बता सकते हो इसका कि कौन सा मेन वर्ब है, कौन सा मॉडल वर्ब है। तो सब्जेक्ट के पास जो रहता है वो क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है, मेन वर्ब सॉरी, सब्जेक्ट के पास जो सामने रहता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट के पास जो रहता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट के साथ जो रहता है। अगर डबल वर्ब हो जो सब्जेक्ट के साथ हो तो वो हो जाता है हमेशा हेल्पिंग वर्ब होता है, ठीक है। तो ये कैन क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये मैं लिख देता हूँ हेल्पिंग वर्ब, और ये क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया, होगा कि नहीं। आप लोग भी देख सकते हैं, आप लोग पीछे से अगर पढ़ रहे हैं मेरे पास तो आप लोग को समझ में आता होगा, ठीक है। तो देखो अंग्रेजी कितना आसान है। नेक्स्ट में क्वेश्चन क्या है, नंबर 7 में क्या है, नंबर 7 में है, नंबर 7 में यू शुड हेल्प मी, यू शुड हेल्प मी, इसको शुल्ड मत पढ़ना, बहुत आदमी इसको जिसको अंग्रेजी नहीं आता है उसमें देखना 40% इसको शुल्ड पढ़ेगा, शुल्ड, लेकिन शुल्ड नहीं होता, ये शुड होता है, SHOULD, शुड, यू शुड ये मॉडल्स का है, यू शुड हेल्प मी, यू शुड हेल्प मी, आपको मेरी मदद करना चाहिए, ठीक है, यू शुड हेल्प मी। तो देखो ये शुड क्या हो गया,
ये शुड, सिर्फ इसमें एक ही वर्ब है, एक ही वर्ब रहेगा तो वो क्या होगा, मेन वर्ब होगा। इसमें एक ही को वर्ब है ना, डबल वर्ब नहीं है, तो इसमें क्या होगा, मेन वर्ब होगा। एक चीज ध्यान से सुनो, अगर एक्सिलरी यानी कि एक्सिलरी जो हेल्पिंग वर्ब का रूप होता है, एक्सिलरी वर्ब अगर एक ही रहे तो वो मेन वर्ब हो जाता है, समझा? यानी कि हेल्पिंग वर्ब अगर एक ही रहे, अगर उसके अलावा कोई भी वर्ब ना रहे तो वो मेन वर्ब हो जाता है, समझा? इसी तरह से क्वेश्चन में आएगा, ठीक है। तो देखो सब्जेक्ट के बाद अगर डबल वर्ब रहे, जैसे ये सेंटेंस में देखो, आर यू कमिंग टुडे, तो इसमें तो आर फर्स्ट में आ गया तो ये हेल्पिंग वर्ब हुआ, और ये आने का काम कौन कर रहा है, कमिंग, तो ये मेन वर्ब हो गया, समझा? चलो नेक्स्ट में चलते हैं, क्या देख लो, यू शुड हेल्प यू, व्हाट कुड बी डन, आप लोग चाहे तो लिख सकते हैं, इसको लिख लो, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 8 नंबर, व्हाट कुड बी डन, व्हाट कुड बी डन, 8 नंबर देखो, व्हाट कुड बी डन, व्हाट कुड बी डन, देखो यार व्हाट कुड बी डन, इसमें कितना वर्ब आया, देखो इसमें ये कुड भी है, कुड क्या है, ये मॉडल्स वर्ब है, ठीक है, बी डन भी है, बी भी वर्ब है, डन भी वर्ब है। अब आप लोग बोलोगे कि इसमें से मेन वर्ब कौन सा है, तो हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, इसको कैसे पहचानेंगे, ये दोनों रियल में एक्सिलरीज है, ठीक है। ये कुड क्या है, एक्सिलरी वर्ब है, अगर आप लोग पीछे वाला क्लास देखे हो तो आप लोग को पता होगा, ठीक है। तो देखो इधर व्हाट कुड बी डन, समझे, यानी कि कुड ये तो वर्ब है ही, और ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है, तो हम लोग कैसे पता करेंगे, तो देखो मैं बताया था कि अंतिम में जो रहे जिस पे प्रभाव पड़ता है, अंतिम में जो रहे जिस पे प्रभाव पड़ता है सब्जेक्ट का ज्यादा जो करने वाला होता है वही हो जाता है मेन वर्ब। तो ये मेन वर्ब हो गया, इसको छोड़ के जितना बचेगा सब क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब हो गया। देखो ये भी हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये भी हेल्पिंग वर्ब हो गया, यानी कि इससे हम लोग को ये कंक्लूजन निकलता है, कंक्लूजन में निष्कर्ष होता है, ठीक है। यानी कि मेन वर्ब हमेशा कोई भी सेंटेंस में मेन वर्ब हमेशा एक ही रहेगा, चाहे कितनों भी 4-5 वर्ब रहे 10 वर्ब रहे, मेन वर्ब हमेशा एक ही रहेगा। उसको छोड़ के जो बचेगा एक सेंटेंस में मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, एक सेंटेंस उसको छोड़ के जितना भी बचेगा सब हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो ये देख लो, अब मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, एरेज करता हूँ इसको। ये कितना नंबर था, अब देखो, अब नेक्स्ट में लेता हूँ, कितना नंबर, 8 नंबर बता दिया हूँ। अब देखो इधर, अब इधर देखो, अब 9 नंबर क्या है, 9 नंबर आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो, मे आई कम इन, मे आई कम इन, देखो 9 नंबर, मे आई कम इन, ये क्या है, ये देखो मे का क्या है, मॉडल्स वर्ब है, ये मॉडल्स है, ये कम क्या है, मेन वर्ब, ठीक है। तो ये एक्सिलरी वर्ब है, एक्सिलरी वर्ब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है, ठीक है, उसका रूप होता है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ हमेशा हेल्पिंग वर्ब ही होता है, ये उसका फॉर्मेशन होता है, ठीक है। फॉर्मेशन मतलब रूपांतरण, आप लोग साइंस पढ़े होंगे तो समझ में आता होगा, क्वार्ट्ज जो है सिलिकॉन का क्या होता है, रूपांतरण होता है, फॉर्मेशन होता है, उसी तरह ये है, ठीक है। तो मे यानी कि ये मॉडल से तो ये हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, कम, ये तो मेन वर्ब है, मैं अंदर आ सकता हूँ, तो ये क्या हो गया, कम, यानी कि कम क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया, है ना। ये अब समझ में आया आप लोग को, आप लोग को समझ में आता होगा अगर मेरा क्लास शुरू से देख रहे हो तो, नहीं तो नहीं, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, ही डज नॉट नो, 10 नंबर था, ही डज नॉट नो, 10 नंबर क्या है, ही डज नॉट नो, यानी कि उसे कुछ नहीं पता है, वह कुछ नहीं जानती है, ठीक है। ही डज नॉट नो, वह कुछ नहीं जानती है, ठीक है। ही डज नॉट नो, वह नहीं जानती है, सॉरी कुछ नहीं, वह नहीं जानती है, ठीक है। ही डज नॉट नो, तो इसमें देखो डज ये क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब, डज क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब, और ये क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया। आप लोग समझ रहे हैं, ठीक है। अब आप लोग कोई भी क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। 11 नंबर देखो, ही हैड बीन स्लीपिंग, 11 नंबर क्या है, ई है कि सी है, 11 नंबर है सी हैड बीन स्लीपिंग, सॉरी सी हैड बीन स्लीपिंग, सी हैड बीन स्लीपिंग, ठीक है, सी हैड बीन स्लीपिंग,
तो इसमें देखो सी और उसके बाद हैड है, बीन है, फिर स्लीपिंग है। तो मैं क्या बताया था, जब कोई भी ऐसा सेंटेंस हो जिसमें 2-3 वर्ब रहे तो लास्ट वाला क्या होता है, जो मुख्य क्रिया रहता है वही मेन वर्ब, उसको छोड़ के जो बचता है सब हेल्पिंग वर्ब हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेन वर्ब हो जाएगा। ठीक है, वो सुन रही थी। तो ये क्या हो जाएगा, हेड, हेड क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। एच भी मतलब याद रखना, एच से हेल्पिंग, भी से वर्ब। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा बीन, ये भी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। और एम भी मतलब मेन वर्ब, इसको मॉडल वर्ब मत पढ़ लेना। ठीक है, ये क्या हो गया, मेन वर्ब। ठीक है, अब देखो 12 नंबर में क्या है, सी हैड बीन अ डांसर, सी हैड बीन अ डांसर, सी हैड बीन अ डांसर। एक चीज मैं बता दे रहा हूं, आप लोग सोचते होंगे कि इसका हिंदी तो आता नहीं, तो मैं कैसे इसको वर्ब को सॉल्व करूंगा, कैसे जानूंगा कि कौन सा वर्ब है, कौन सा क्रिया। वर्ब का हिंदी होता है क्रिया, वर्ब का हिंदी क्या होता है, क्रिया होता है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बता देता हूं, इसके लिए आपको टेंस पढ़ना बहुत जरूरी है, पैसिव पढ़ना बहुत जरूरी है, नरेशन। अगर ये 3 चैप्टर आप लोग पढ़ते हैं तो 80% इंग्लिश पे आप लोग को कवर हो जाता है, यानी 80% हिंदी टू इंग्लिश कर लेते हैं। तो वो चीज मैं टेंस बताया हूँ, आप लोग चाहे तो मेरा देख सकते हो, वीडियो देख सकते हो। हालांकि वो अच्छा उतना क्वालिटी नहीं था, उस समय मुझे एडिट करने नहीं आता था, और पूरा कैसे फीचर्स इस्तेमाल करता है वो भी नहीं आता था, लेकिन अब मैं जान गया हूँ। फिर से मैं टेंस बता दूंगा तो आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आएगा। आप अंग्रेजी में एकदम कमजोर भी होंगे ना तो भी सीख जाओगे, बस आपको मेरा वीडियो देखना होगा। ज्यादा वीडियो भी मैं बड़ा नहीं बनाता हूँ, तो इसका हिंदी टू इंग्लिश तभी समझ में आएगा। ठीक है, वो मैं समझ रहा हूँ आप लोग का प्रॉब्लम क्या है। आप लोग का प्रॉब्लम है, मेन बात है, पहले मैं इंग्लिश लिख रहा हूँ, आप लोग को तो हिंदी आता नहीं है उसको करने। वो चीज हिंदी कब जानोगे जानते हो, जब इसका टेंस, नरेशन और वॉइस और मॉडल्स पढ़ लोगे ना तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो वो सब चीज भी मैं बताऊंगा, आप लोग बस पेशेंस रखिए, आप लोग हड़बड़ाइए नहीं। ठीक है, अभी मैं जितना बता रहा हूँ सिर्फ आप लोग को समझने के लिए दे रहा हूँ, ऐसा भी नहीं कि आप लोग नहीं समझते होंगे, ये चीज समझ में आता होगा। अगर आप लोग अच्छा से देखते होंगे तो, यहाँ ध्यान लगा के देखते होंगे तो चलो देखो इधर, सी हैड बीन अ डांसर। अब देखो इसमें ये हैड क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये भी हेल्पिंग वर्ब हो गया, है ना, ये भी हेल्पिंग वर्ब, ये भी हेल्पिंग वर्ब, ये क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया, एम भी मतलब मेन वर्ब। ठीक है, अब देखो 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, 13 नंबर क्वेश्चन है, 13 नंबर है, सी हैड नो मनी। ठीक है, उसके पास पैसा नहीं थी, उसके पास पैसा नहीं है, सी हैड नो मनी, उसके पास पैसा नहीं है, उसके पास पैसा नहीं है, यानी कि लड़की है, लड़की का सेंस बता रहा, सी हैड नो मनी। अब आप ही लोग इसमें बताओ, इसमें हेल्पिंग वर्ब है कि ये मेन वर्ब है। इसमें वर्ब एक्चुअली एक ही है, जो आप लोग देख रहे हो सिर्फ एक ही है, हेड। तो जब एक ही वर्ब रहता है तो वो मेन वर्ब हो जाता है। जब कोई भी सेंटेंस में सिर्फ एक ही वर्ब हो, या तो वो एक्सेलरी हो या हेल्पिंग हो, तो वो चीज मेन वर्ब ही हो जाता है। ठीक है, ये चीज आप लोग समझ रहे हैं। तो सी हैड नो मनी, तो सी हैड नो मनी मतलब क्या, हेड क्या हो गया, यही मेन वर्ब हो गया, समझे। अब आप लोग समझ गए होंगे। और नेक्स्ट में क्या है, सी हैड नो मनी, सी हैड नो मनी, नेक्स्ट में है दे मस्ट बी वर्किंग देयर। ठीक है, अब देखो मैं ये क्वेश्चन इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, डिलीट इसमें नहीं बोल सकते, डिलीट होता है सॉफ्टवेयर का, इसमें इरेज होता है। ठीक है, अब देखो मैं इसको हटा के नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ। ठीक है, 13 नंबर तो हो गया। अब देखो 7 क्वेश्चन और बचा है। इधर देखो बहुत ही आसान आसान बच्चों वाला सवाल है, बशर्ते आप लोग को मेरे साथ जुड़ना होगा। आप चुटकियों में हल करेंगे एसएससी का और सीजीएल का सब क्वेश्चन, सिर्फ आप लोग जुड़े रहो। ठीक है, आपको देखो मैं कैसे इंग्लिश को चुटकी में उड़ाऊंगा आप लोग के साथ। ठीक है, अब देखो दे मस्ट बी वर्किंग देयर, नंबर 14 में क्या है, दे मस्ट बी वर्किंग, दे मस्ट बी वर्किंग देयर, दे मस्ट बी वर्किंग देयर। देखो इधर ये वर्किंग काम कर रहा, ये वर्किंग ये काम कर रहा है, ये तो मेन वर्ब हो गया। ठीक है, और ये मस्ट बी ये क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब, ये भी हेल्पिंग वर्ब है। आप लोग अगर इतना भी अगर अंग्रेजी नहीं आता ना तो मेरा पीछे वाला वीडियो देखो, वर्ब्स 2 में आप देखोगे, उसको सिर्फ रट लो 24 को, वो 24 को रट लो, एकदम तुरंत याद हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद वो सब चीज अगर एक ही सेंटेंस में सिर्फ एक ही बार रहे तो वो मेन वर्ब होता है, अगर उसको छोड़ के कुछ भी रहे वर्ब तो वो हेल्पिंग वर्ब हो जाता है। समझा, वो चीज समझ में आता होगा, नहीं समझ में आ रहा तो मेरा फिर से वीडियो देखो तो समझ में आएगा। ठीक है, तो देखो इधर
मस्ट बी, दे मस्ट बी वर्किंग देयर, उसे वहां पर काम करना पड़ रहा है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दे मस्ट बी वर्किंग देयर, दे मस्ट बी थिक्स, ठीक है, दे मस्ट बी थिक्स, दे मस्ट बी थिक्स, दे मस्ट बी, आप लोग इधर देख सकते हो, दे मस्ट बी थिप्स, तो देखो मस्ट बी थिप्स, इसमें कौन सा मेन वर्ब होगा आप लोग बता सकते हो, ठीक है। तो दे मस्ट ये क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब, अब ये मतलब होना, ये हो जाएगा इसमें मेन वर्ब, समझे, क्योंकि ये जस्ट किसी को ऑब्जेक्ट पे प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है, दे मस्ट बी थिप्स, समझे। अब नेक्स्ट मैं क्वेश्चन लेता हूं, ठीक है। अब देखो आप लोग देख सकते हो आई शैल हैव बीन प्लेइंग, तो इसमें प्लेइंग, आई शैल हैव बीन प्लेइंग, देखो 16 नंबर, आई शैल हैव बीन प्लेइंग, आई शैल हैव बीन प्लेइंग, आई शैल हैव बीन प्लेइंग, तो देखो ये सेल क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये भी क्या हो गया हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये भी क्या हो गया हेल्पिंग वर्ब हो गया, और ये क्या हो गया मेन वर्ब हो गया। इस सेंटेंस में देखो कितना वर्ब है, इसके बाद आप लोग इसको सोल्व कर लेना, ठीक है, 20 क्वेश्चन है तो आप लोग इतना सोल्व कर सकते हो। देखो ये लास्ट में अंतिम में तो क्या हो गया प्लेइंग, ये मेन वर्ब हो गया। बाकी बात हमेशा याद रखना, कोई भी सेंटेंस में अगर 2 3 4 वर्ब रहे तो सिर्फ एक ही वो मेन वर्ब होता है, ठीक है, अधिकांश लास्ट वाला ही मेन वर्ब होता है, जो शुरू में रहता है सब्जेक्ट के साथ वो सभी हेल्पिंग वर्ब हो जाता है, मेन वर्ब हमेशा एक ही होता है, ठीक है। ये सेंटेंस में क्या है, आई शैल हैव बीन प्लेइंग, मतलब मैं खेलता रहा चुकूंगा, ऐसे करके ये सेंटेंस है होता है, वो फ्यूचर का है, ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में आप लोग जाओगे तो ये सब चीज ऐसा सेंटेंस मिलेगा, ठीक है, वो चीज मैं पढ़ा दूंगा, आप लोग टेंशन मत लेना, सिर्फ जुड़े रहो। अगर आप लोग को वो वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग टेंस टाइम और टेंस का नाम से वीडियो सेव होगा, आप वो भी देख सकते हैं, ठीक है, वो भी अच्छा ही है, लेकिन उससे भी धाकड़ा मैं आप एडिट करके बनाऊंगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या, आई शैल हैव बीन अ टीचर, ठीक है, आई शैल हैव बीन अ टीचर, इसमें बीन हो जाएगा मेन वर्ब, ठीक है, और शैल और हैव क्या हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब। अब नेक्स्ट आई शैल हैव नो वर्क, ठीक है, तो इसमें हैव क्या हो जाएगा, नहीं सॉरी वर्क क्या हो जाएगा काम करना, वर्क हो जाएगा मेन वर्ब, समझा, और सेल और हैव क्या हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो वी शैल बी लीडर्स, तो देखो इसमें सेल ही और सेल क्या हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब, अब बी मतलब होना, तो ये हो जाएगा बी मेन वर्ब हो जाएगा, समझा, ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा बी हो जाएगा मेन वर्ब हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के पास क्या है, दे डू नॉट डू एनी वर्क, दे डू नॉट डू एनी वर्क, यानी कि दे डू इसमें क्या हो जाएगा, डू हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब, फिर डू हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद वर्क क्या हो जाएगा मेन वर्ब हो जाएगा। इससे आप लोग आप समझ चुके होंगे कि कैसे हम लोग इसका यूज करते हैं, वर्ब का यूज करते हैं। एक मैं थोड़ा सा याद रखना, मैं थोड़ा सा टॉपिक दिया था समझाने के लिए, आप लोग इंग्लिश सिखाने के लिए कि क्वेश्चन सोल्व कर पाते हैं कि नहीं। अगर आप लोग मेरा वीडियो शुरू से देख रहे हैं तो वो मैं आपको कॉन्फिडेंस लेवल चेक करने के लिए दिया था, और इस तरह से देखना आप लोग बड़ा बड़ा क्वेश्चन भी मैं लगाऊंगा, याद रखना मैं जो बोल रहा हूँ उससे ध्यान से सुनो, मैं बड़ा बड़ा क्वेश्चन भी लगाऊंगा और आप लोग हल करेंगे चुटकियों में, देख लेना, ठीक है। आप लोग पेशेंस बनाए रखें, चाहे आप अंग्रेजी में कितना भी कमजोर हो, आप नेगेटिव बातों पे ध्यान मत दे, ठीक है, नकारात्मक विचारों पे ध्यान मत दे, अच्छी सोच लाएं, आप इंग्लिश सीख सकते हैं, ऐसा नहीं कि समय चला गया, समय सबका आता है, ठीक है। भगवान जब जन्म दिया है तो नसीब वही लिखा है, कुछ सोच समझ करके हम लोग को भेजा है। हर एक फूल का अलग खुशबू होता है, हर एक फूल का अलग पहचान होता है, ठीक है, हर एक फूल का अलग खुशबू होता है, हर एक फूल का अलग पहचान होता है। ये मत सोचना कि वो फूल का ऐसा खुशबू है हम बेकार है, ये है, भगवान कोई भी चीज फालतू में नहीं बनाता है, ये चीज जान लो, समझ रहे हो ना। आप ही देखो जाके गुलाब फूल का कैसा खुशबू होता है, चमेली का कैसा खुशबू होता है, लेकिन महकता तो है ना, सबको तो हम लोग फूले गिनते लेकिन अलग अलग खुशबू होता है। तो क्या वो लोग भगवान के ईश्वर पे नहीं चढ़ते हैं, सब पूजे जाते हैं, सब कोई चढ़ता है, तो आप लोग भी स्पेशल है, ऐसा कुछ नहीं कि भगवान को हम लोग को फालतू में बना दिया, हम लोग की यूजलेस है, सबके अंदर खूबी रहता है, सबके अंदर टैलेंट है, ठीक है। आप लोग बोलेंगे आपका क्या टैलेंट है, मेरा टैलेंट ये है कि तुम लोग मेरा वीडियो देख रहे हो, ठीक है।
उसी तरह आप लोग का भी टैलेंट है। आप लोग कभी नकारात्मक विचारों पे ध्यान मत दो और नेगेटिव और चुगलखोरी से बचो। चुगलखोरी ना सुनो। जो अच्छा आदमी होता है ना वो कभी चुगली ना करता है ना चुगली सुनता है। अगर आप लोग चुगली सुनना शिकायत किसी का सुनते हो तो वहीं से आप लोग का पतन स्टार्ट हो जाता है, वहीं से डाउन होने लगते हो या तो करते हो। तो एकदम कभी मत लाना लाइफ में, याद रखना, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही रहने दें। मैं क्या ध्यान दूँ, आप लोग को खुद अपने आप में मोटिवेट हो, ठीक है। आप पढ़ रहे हो यही बहुत बड़ा मोटिवेशन है कि नहीं। आप चलो घर का परिस्थिति को ना देखते हुए आप कम से कम तैयारी तो कर रहे हो। गरीब है तो क्या हुआ है, गरीब है तो क्या हुआ, हम लोग को तो अच्छा हुआ कि भगवान हम लोग को गरीब बनाया, कि हम लोग को जिम्मेवारी सौंपा है कि हम लोग अमीर बनाएंगे, ठीक है। हम लोग को मतलब आगे पीढ़ी को अमीर बनाना है, कि बहुत बड़ा जिम्मेवारी सौंपा है कि करेंगे तो कम से कम, ठीक है। हारना मत, याद रखना हारा वही है जो लड़ा नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, चलते हैं, बाय, गुड नाइट।